बहुत समय पहले की बात है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा आखिर क्या है? इसका क्या महत्व है? कृपा कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों के ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व समझाया। एकादशी पर एक विशेष कथा का महत्व है जो इस दिन व्रत करने वालों को अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो कथा। ऐसी मान्यता है कि पुरातत्व समय में महीध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। उस राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महीध्वज की लोकप्रियता से वो बड़ा चिढ़ता था। और मारो इसे, और मारो सैनिकों। ये राजा महीध्वज का बड़ा आदर सत्कार करता है ना, बड़ा उसका खास बनता है। मारो इसे, मारो। केवल मैं ही नहीं, इस प्रजा में सभी राजा महीध्वज का सम्मान और आदर करते हैं। मुझ पर तो कोड़े बरसा दोगे, लेकिन और ऐसे कितने लोगों को मारोगे? सारी प्रजा महीध्वज जैसा राजा पाकर बहुत सुखी है। ये बात सुनकर वज्रध्वज गहरी सोच में पड़ गया। बात तो इसकी बिल्कुल सही है। आखिर और कितने लोगों को उसका सम्मान करने से रोकूंगा? फिर तो इसका एक ही उपाय है, क्यों ना उस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। मतलब राजा महीध्वज का ही वध कर दिया जाए। फिर तो उसके बाद मैं ही राजा बनूंगा और इस सारी प्रजा को मेरी ही बात माननी होगी। अपने मन में ऐसा घोर विचार लेकर वज्रध्वज ने वो कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। एक रोज राजा महीध्वज जब रात्रि के समय अपने कक्ष में गहरी निद्रा में थे, तब वज्रध्वज ने उनके कक्ष में जाकर राजा महीध्वज की हत्या कर दी। तलवार के वार से महीध्वज की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात वज्रध्वज ने कहा, चलो सैनिकों, अब उठाओ इस शव को और नगर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दो। जो आज्ञा महाराज। वज्रध्वज ने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया और वहां से चला गया। लेकिन राजा महीध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई और वो उसी पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगा। और अब जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे वह प्रेत बनकर परेशान करने लगा। कहाँ जा रहे हो मनुष्य? और ये तुम्हारे थैले में क्या है? मुझे तो बहुत अच्छी खाने की खुशबू प्रतीत हो रही है। लाओ, ये खाना मुझे दे दो। कौन है? कौन है? भूत! भूत! बचाओ! वो आदमी डर कर वहां से भाग गया। उधर राजा वज्रध्वज अब उस राज्य का राजा घोषित हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज महान ऋषि धूम्या चलते चलते थक गए और वो थोड़ा विश्राम करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें वहां एक प्रेत के होने का आभास होने लगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ कोई प्रेत है? ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और उस प्रेत के साथ घटी सारी घटना जान ली। फिर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया।
हे महीध्वज, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, छल पूर्वक तुम्हारी अकाल मृत्यु कर दी गई, लेकिन अब ये संसार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अगला स्थान परलोक है, तुम्हें वहीं जाना होगा और तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा ऋषिवर, लेकिन मेरे भाई ने मेरी हत्या करके मुझे अकाल मृत्यु दी, इसमें मेरा क्या दोष था? उसके कर्मों की सजा उसे अवश्य मिलेगी प्रेत। मनुष्य के किए गए कर्म न सिर्फ उसे यहां बल्कि मृत्यु के बाद भी भुगतने पड़ते हैं। उसे उसका दंड परमात्मा अवश्य देगा। फिर उस ऋषि ने प्रेत को मुक्ति दिलवाने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। मेरा अपरा एकादशी का अनुष्ठान पूरा हुआ और अब मैं तुम्हें अपने व्रत का पुण्य देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिवर। और फिर उस ऋषि ने अपना एकादशी का पुण्य फल राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। फिर एक दिव्य विमान में सवार होकर राजा वहां से प्रस्थान हो गए। इसी प्रकार यह एकादशी प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाती है। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि यह एकादशी अपार धन देने वाली भी है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं।